ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਔਰ ਕੁਝ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ ਦੀ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। OJS ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਐਲਕੈਮਿਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਹੈਪੀ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज होती हैं उनसे ना सिर्फ आपको मिलना अच्छा लगता है बल्कि बातें करना अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि उनके साथ बिताया हुआ ये पल ना सिर्फ आपकी लाइफ को कुछ स्पेशल देगा बल्कि ये खूबसूरत सी मेमोरीज आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स को भी मेमोरीज को भी ऐड ऑन करती जाएंगी। और ऐसा लगता है कि आज का ये दिन ऐसा ही है। मैं गीत हूँ आपके साथ रोजाना स्पोक्समैन से और हमारे साथ है सर्जन वाइस एडमिरल डॉक्टर रजत दत्ता जी जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। ये नाम इसलिए भी बड़ा है ना सिर्फ इनकी सर्विसेज की वजह से बल्कि हमारे देश की बहुत बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ की हेल्थ का ख्याल रखने की बात हो, हमारे देश का मान शान और हमारी सरहदों की रक्षा करने वाले चाहे हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस की हम बात करें, कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसी उपाधियां हैं जो कि डॉक्टर रजत दत्ता जी की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हैं, लाइफ के साथ जुड़ी हैं और आज ये साथ OJS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ जुड़ा है। सर थैंक यू डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर्स डे की ये सेलिब्रेशन आपके बिना बिल्कुल अधूरी थी। तो आप अपने सुनने वालों को, जानने वालों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की जब हम बात करें, क्योंकि आप डायरेक्टर कार्डियोलॉजी हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गीत फॉर टॉकिंग टू मी। हेल्दी लाइफस्टाइल में हार्ट का जो ध्यान रखना है वो सबसे ऊपर आता है जी। बहुत अहम चीज़ है आजकल की डेट में। जैसे हम सुनते हैं कि बहुत यंग एज में जो है हार्ट डिजीज़ आ रहे हैं। इनफैक्ट कई साल पहले भी हम ये सुनते थे कि जो मेडिकल डेटा आ रहा था कि इंडिया विल बी द कैपिटल ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ एंड लॉट ऑफ पेशेंट्स विल गेट इनटू दिस। और यंग से यंग पेशेंट्स के अंदर देख रहे हैं लेस देन 30, लेस देन 25, 22 ईयर ओल्ड गेटिंग हार्ट डिजीज़। और इसका मेन जो रीज़न है वो हम सबको मालूम है, वो है बैड लाइफस्टाइल, खाना ठीक से नहीं खाना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी हैबिट्स एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो उनको जॉब से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, ये सब कारण। डॉक्टर जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल इज़ अ की फैक्टर, क्योंकि अगर मैं आपको भी देखती हूँ तो आप भी अपनी फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं और आप एक अच्छे मैसेज के साथ जुड़े हैं। तो ये चीज़ें जो यूथ से लेकर बढ़ती उम्र में बढ़ते हुए हर इंसान जो अवॉइड कर रहा है, कितनी ग्रेविटी है इस सिचुएशन की, क्योंकि इंडिया में लगातार हार्ट को रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसकी टेंडेंसीज बढ़ती जा रही है। जितने हम वायरल वीडियोस देखते हैं आजकल कि कोई ऑफिस में बैठा हुआ है, दे गेट हार्ट स्ट्रोक, और एक्सरसाइज करते हुए, कुछ डांस करते हुए, सो कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है जिसका साथ में टाइमली हमारे लिए जुड़ना ज़रूरी है फॉर द सोल्यूशन। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमें ये मालूम है कि जो हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो इसको बहुत प्रोन है क्योंकि हमारे यहाँ डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। काफ़ी परसेंटेज जो है वो दुनिया में हाईएस्ट मतलब जो है डायबिटिक कैपिटल माना जाता है इंडिया एट द मोमेंट। सो डायबिटीज़ के होते हुए हार्ट डिजीज़ होने का और भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दे रिलेटेड, हाँ बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त इनका कोरिलेशन होता है। तो उसमें बहुत ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ नहीं होनी है। सब में से सबसे पहला आई थिंक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ अ मेन फैक्टर जो कि आजकल यंगस्टर्स में भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो स्मोकिंग को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट एट ऑल कूल टू स्मोक, क्योंकि ये हम अपनी बॉडी को भी कूल कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीटिंग अपने हार्ट के साथ कर रहे हैं जो कि हमारी हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। डॉक्टर जब आपसे बात करनी शुरू की थी तो आपकी जब हमने शुरुआत की थी तो हमने डॉक्टर से पहले कहा था कि सर्जन वाइस एडमिरल। तो मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी इंक्विजिटिव हूँ इसके बारे में, ये जो उपाधि है ये आपके साथ कब से जुड़ी, कैसे जुड़ी? ऐसा है कि मैंने टोटल करीब 41 ईयर्स ऑफ सर्विस करी है आर्म फोर्सेस में। उसमें से 38 ईयर्स तो मेरे आर्मी में रहे। अच्छा। उसके बाद में बिकॉज ऑफ सीनियरिटी आई टू मूव टू नेवी, तो मैं डायरेक्टर जनरल नेवी मेडिकल सर्विसेज बना। उसके बाद में डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज बना
जो कि तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उनको हेड करता है। तो उसमें क्योंकि नेवी के अंदर जो रैंक होते हैं, इंटरेस्टिंगली उसमें जब सर्जन लिखा जाता है आगे रैंक के आगे, तो वही डिनोट करता है कि आप डॉक्टर हैं। सो ऑल डॉक्टर्स आर कॉल्ड सर्जन्स, मतलब दे मे नॉट बी ट्रू सर्जन इन दैट सेंस, लेकिन दे कॉल्ड सर्जन्स। और वाइस एडमिरल इज अ लेफ्टिनेंट जनरल इक्विवेलेंट रैंक इन द नेवी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बातों की शुरुआत में जय हिंद नहीं बोला, लेकिन एंड में जरूर हम Yes, इसके साथ जुड़ने वाले हैं, definitely. क्योंकि ऐसा लगता है किसी भी आर्मी पर्सनल्स के साथ हम जुड़ रहे हैं तो देश की गरिमा, मान सम्मान और रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी और बढ़ जाती है, और शायद यही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपनी सेहत के साथ भी निभानी है। डॉक्टर, जानना चाहूँगी व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ जिसमें आप सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं? मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है, जिसको मैंने सर्विसेज के दौरान भी मैंने उसको परसू किया था और मैं यहाँ भी वही कर रहा हूँ, कि जो स्ट्रक्चरल हार्ट, अब ये क्या है कि कई हमारे को बीमारियाँ पता चल रही हैं जो कि हार्ट के स्ट्रक्चर के साथ में उनका होता है, लिंक होता है। तो उनमें एक जो कई जो वेल्व्स हैं, जो हार्ट के अंदर 4 वेल्व्स होते हैं, उसमें एक जो मेन वेल्व जिसको हम एओर्टिक वेल्व कहते हैं, उसकी बीमारी काफ़ी कॉमन होती है एल्डरली एज ग्रुप में, मतलब 70 के ऊपर की एज में। आज से कुछ साल पहले तक इनका इलाज नहीं होता था। अगर वो ज़्यादा एज के होते थे, अगर सर्जरी कराना, ओपन हार्ट सर्जरी कराना पेशेंट के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, तो बहुत लोगों को बगैर सर्जरी के ही घर में छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब जब से ये हमारे पास नए प्रोसीजर आए हैं जिसके अंदर हार्ट को हम, वेल्व को हम बदल सकते हैं, और विदाउट ओपनिंग द चेस्ट, विदाउट पुटिंग द पेशेंट अंडर जनरल एनेस्थीसिया, और जो है 1-1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है, और उसको वेल्व को बदल करके पेशेंट 2 दिन के अंदर घर चले जाता है। अब मैं उस पर्टिकुलर फील्ड में मैं काम करता हूँ स्पेशली, बाकी भी करता हूँ लेकिन इसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, और ये बड़ी ही कमाल की टेक्नोलॉजी है। बाहर तो वेस्टर्न कंट्री में बड़े सालों से है, हमारे यहाँ रिसेंटली आई है, और बहुत बड़े नंबर्स हैं इसके, मतलब जो मरीज़ हैं इसके जो हमारे पास में हैं देश में, जिनको अभी हमें आइडेंटिफाई करना है और उनको इलाज के लिए लाना है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा वो कहते हैं ना कि टेंशन, स्ट्रेस भी कम होता है जब जैसे डॉक्टर ने बोला कि ये जो फैसिलिटी थी हमारे पास अब्रॉड में थी, लेकिन अब यहाँ पर भी हमारे पास है। ना सिर्फ हमारे पास डॉक्टर की गाइडेंस है, बल्कि ये सारी फैसिलिटीज़ है, और आपकी ये जो प्रॉब्लम है उसका एक बहुत सही सॉल्यूशन आपके पास है। टाइमली सॉल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ एल्केमिस्ट हॉस्पिटल के साथ आप ज़रूर जुड़े, ताकि अपने डॉक्टर का ये साथ पाकर हम उन्हें थैंक यू ज़रूर कह सकें। डॉक्टर, जाते जाते आप अपने सुनने वालों को, जानने वालों को, देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जब दिल का मामला है तो बहुत ज़रूरी है दिल की एक्स्ट्रा केयर करनी। आई वुड लाइक टू टेल कि हर चीज़ मॉडरेशन में करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। जो आप खा रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो हर चीज़ आपके हार्ट के ऊपर असर करती है। टेक केयर ऑफ योर हार्ट। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। सो आज का ये एक्सपीरियंस अपने आप में ना सिर्फ अच्छी सेहत के साथ जुड़ा था, बल्कि एक ऐसी ब्लेसिंग के साथ भी जुड़ा था जिसके साथ हम आपको भी जोड़ना चाहते हैं, ताकि हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन लेकर आएँ, एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ जुड़ें, अच्छी ईटिंग हैबिट्स के साथ जुड़ें, कुछ एक्सरसाइज के साथ जुड़ें, और अपनी हेल्थ के इस कंसर्न को समझें। एक्सपर्ट डॉक्टर्स को विज़िट ज़रूर करें। आज ओजस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ जुड़कर, यूनिट ऑफ एल्केमिस्ट हॉस्पिटल के साथ जुड़कर, ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत स्पेशल रहा, और आई गेस रोज़ाना स्पोक्समैन ने जो ये एक्टिविटी आपके साथ जोड़ी, थैंक यू डॉक्टर। इसमें हम ईच एंड एवरी डॉक्टर को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं, हमारी अच्छी सेहत का ख्याल रखने के लिए, हमें एक हैप्पी हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ने के लिए, और हमारी प्रॉब्लम कंसर्न्स को हमसे दूर करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर।